क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ईरान और इजराइल के बीच टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ड्रोन हमले, मिसाइल हमले और धमकियां, ये सब अब रोज की बात हो गई है। आइए जानते हैं इस लड़ाई की वजह, नुकसान और आगे क्या हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। ईरान एक मुस्लिम देश है और इजराइल यहूदी देश। ईरान कभी इजराइल को देश के तौर पर नहीं मानता। वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ काम करते हैं। इजराइल का डर यह है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जिससे भविष्य में इजराइल की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी डर से इजराइल ने कई बार ईरान के ठिकानों पर गुप्त हमले किए। 2024 में जब इजराइल ने सीरिया में ईरान के एक डिप्लोमेटिक बिल्डिंग पर हमला किया, तो ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर मिसाइलें दागी। बस तभी से यह लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। इस जंग में अब तक बहुत कुछ खोया जा चुका है। ईरान के कई सैनिक और अफसर मारे गए हैं। इजराइल के कई शहरों में रेड अलर्ट है। बम शेल्टरों में लोग दिन बिताने को मजबूर हैं। आर्थिक नुकसान भी भारी है। तेल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का खतरा बढ़ गया है। छोटे देशों पर इसका बड़ा असर पड़ा है। सीरिया, लेबनान और गाजा जैसे इलाके जंग का मैदान बन चुके हैं। लाखों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो क्या होगा? सबसे बड़ा खतरा है एक बड़ा युद्ध। इसमें अमेरिका, रूस, चीन और बाकी देश भी शामिल हो सकते हैं। हो सकता है ये टकराव एक और वर्ल्ड वॉर बन जाए। दूसरा खतरा है न्यूक्लियर हमला। अगर किसी ने परमाणु बम का प्रयोग कर दिया तो लाखों लोग मारे जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां रेडिएशन से प्रभावित होंगी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तेल, खाना, दवाइयां सब महंगा हो जाएगा। सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ेगा। क्या इसका कोई हल है? हाँ, अगर बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन और भारत मिलकर एक शांति प्रस्ताव बनाएं और दोनों देशों को बातचीत के लिए मजबूर करें, तो जंग टल सकती है। ईरान को चाहिए कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पारदर्शी बनाए। इजराइल को भी फिलिस्तीनी लोगों के साथ न्याय करना होगा। अब समय है कि दुनिया जंग की जगह शांति को चुने, क्योंकि अगर ये लड़ाई और बढ़ी तो सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं, पूरी दुनिया रोएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इस जंग का क्या समाधान हो सकता है।